हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 2 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक लॉजिक गेट्स स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक गेट्स। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which is used to perform the logical operation is known as logic gate. वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कोई लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के काम में आता है उसको हम कहते हैं लॉजिक गेट। अब कौन से लॉजिकल डिसीजन हो सकते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन मतलब लॉजिकल डिसीजन। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन हम कह सकते हैं लॉजिकल डिसीजन। जो लॉजिकल डिसीजन होते हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। कौन से लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं? लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट। ये तीन टाइप के बेसिक डिसीजन होते हैं, और भी डिसीजन हो सकते हैं, पर जो मेन डिसीजन होते हैं लॉजिकल डिसीजन, वो ये मेन डिसीजन होते हैं लॉजिकल। लॉजिकल और हो सकता है, लॉजिकल एंड हो सकता है, लॉजिकल नॉट हो सकता है, जो हम पढ़ेंगे अभी। लॉजिक गेट्स के टाइप, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स: बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, स्पेशल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में तीन टाइप के आते हैं: एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट कहलाते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है, इनको बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी स्टार्टिंग के हम लॉजिक गेट्स बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, वो इन तीनों गेट को यूज करेंगे, एंड और नॉट। जो भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे लॉजिक गेट्स में, लॉजिक सर्किट्स में, वो बेसिक गेट तीनों काम आएंगे, एंड और नॉट। सेकंड कैटेगरी यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब देखिए, यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी इन्हीं गेट से बना हुआ है, बस उसमें क्या किया है, जो एंड गेट था उसके आगे आउटपुट में नॉट गेट लगा दिया है, तो आपका गेट बन जाएगा नॉट गेट। हम कह सकते हैं एंड और नॉट गेट को मिक्स करके एंड के आगे नॉट गेट लगा दिया तो नैंड गेट बन जाएगा। सेकंड, नॉर गेट में भी ऐसे ही किया है, और गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया है। ठीक है, तो इससे बन जाएगा नॉर गेट। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंड प्लस नॉट है ये। बेसिकली जो नैंड गेट है ये क्या है? एंड प्लस नॉट। और नॉर गेट है ये क्या है? और प्लस नॉट गेट है। इसलिए इसको नॉर बोलते हैं, एंड को आगे ले लेते हैं, इसको बोलते हैं नैंड गेट। दोनों कॉम्बिनेशन बना, एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन नैंड, और के नॉट के कॉम्बिनेशन बनता है नॉर गेट। थर्ड कैटेगरी स्पेशल लॉजिक गेट। स्पेशल में है हमारे पास एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। तो और गेट के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, इसको कहेंगे एक्सक्लूसिव गेट। एक्स का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट हम पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट गेट इज एंड गेट। एंड गेट एक टू इनपुट गेट होता है, जिसका सिंबल ये होता है डी की फॉर्म में। दो इनपुट ए और बी, और वाई इसका आउटपुट है। और ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है y इक्वल टू ए डॉट बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम चार दो इनपुट देंगे हम, जीरो जीरो, ए जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो वन वन, ये चार कंडीशन होगी इनपुट की। दो इनपुट दे रहे हैं हम तो चार कंडीशन बनेगी। ये जो आउटपुट आ रहा है वाई, ये आउटपुट क्या आ रहा है? ए का बी के साथ एंडिंग कर रहे हैं, ए का बी के साथ एंडिंग कर रहे हैं। तो हम आप सिंपल मान सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम सिंपल समझने के हिसाब से। ये बेसिकली डॉट लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं एक ए एंड बी। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए एंड बी, ए का बी के साथ एंडिंग हो रहा है। तो एंडिंग मतलब हम समझ सकते हैं डॉट, हमारे जो मल्टीप्लिकेशन में डॉट आता है, तो ये इसको समझ सकते हैं। एंड का जो सिंबल है वो डॉट है ये बेसिकली। ठीक है, ये डॉट बीच में यहाँ पे। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपली, तो जीरो जीरो आएगा, वन जीरो, जीरो वन का जीरो वन आएगा, वन जीरो वन का वन, वन जीरो का वन जीरो आएगा, वन वन का वन आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं, बेसिकली एंडिंग हो रही है, लॉजिकल एंड कह सकते हैं इसको। ये बेसिकली लॉजिकल एंड हो रहा है, ए और बी के साथ लॉजिकल एंड हो रहा है। जब दोनों, हम देख सकते हैं यहाँ पे
कि जब दोनों इनपुट 0 0 हैं तब भी 0 है, 0 1 है तब भी आउटपुट 0 है, 1 0 तब भी 0 है, 1 1 तभी। तो हम इस गेट की कंडीशन निकाल सकते हैं कि दोनों में से एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम आउटपुट लो है ये, और दोनों इनपुट हाई है तब भी आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। तो ये कंडीशन एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक भी इनपुट लो हो तो आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा। अगर दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। तो ये हम टेबल से देख सकते हैं कंडीशन। ठीक है, इफ एनी ऑफ वन इनपुट इज लो, लो मतलब 0, एक भी इनपुट 0 है, देन आउटपुट इज लो, लो मतलब 0। अगर दोनों हाई होंगे तभी क्या आएगा, आउटपुट हाई आएगा। तो ये कंडीशन एग्जाम पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें एक भी इनपुट लो करने पर आउटपुट लो आता है और दोनों इनपुट हाई करने पर ही आउटपुट हाई आता है, तो वो होगा एंड गेट। और गेट, और गेट का सिंबल ये होता है, इसका सिंबल बनाना आपको। ये और गेट का फॉर्मूला है, तो y इक्वल टू ए प्लस बी, बेसिकली ये प्लस नहीं है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे y इक्वल टू ए लॉजिकल और बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए और बी। ए का बी के साथ क्या हो रहा है, लॉजिकल और हो रहा है, ये प्लस नहीं है, लॉजिकल और है, कंडीशन लिख गए। तो लॉजिकल ए बी, ये लॉजिकल का सिंबल है, प्लस सिंबल, प्लस सिंबल जब भी आता है उसको हम लॉजिकल और पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं वही टेबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या है, 0 है। ठीक है, जब एक इनपुट 0 एक 1 है तो आउटपुट 1 है, एक 1 है दूसरा 0 है तो 1 है, दोनों 1 है दोनों हाई है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो आएगा और गेट में, और दोनों में से एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। तो ये इसकी कंडीशन बन गई। और ये इसकी इक्वेशन याद रखनी है आपको कि y इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस को हम पढ़ेंगे लॉजिकल और। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं इफ एनी वन इनपुट इज हाई, हाई मतलब 1, देन आउटपुट इज हाई। दोनों में से एक भी इनपुट हाई हो गया, एक भी इनपुट की वैल्यू वही 1 मिल गई तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा, ये लाइन ये कह रही है। तो एग्जाम पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक भी इनपुट हाई कर दें तो आउटपुट हाई मिलता है, और लो करने के लिए दोनों इनपुट लो चाहिए, दोनों इनपुट लो होंगे तभी लो आएगा। तो रिवर्स कंडीशन भी ध्यान रखनी है आपको कि बहुत कंडीशन, अगर दोनों इनपुट अगर लो कर दो, ये लो मतलब 0, तो आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा। ये इसकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो कंडीशन आपको देख के बनानी है। नेक्स्ट नॉट गेट। देखिए नॉट गेट को हम बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टर, इसका नाम ध्यान रखना आपको। इसको इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या करता है ये, 1 को 0 में, 0 को 1 में बदलता है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंशन। ठीक है, दूसरा नाम इसका एक तो इन्वर्टर है। ठीक है, ये इसका सिंबल है, ट्रायंगल के आगे बबल बबल लगाना, जब भी बबल लगा हुआ हम उसको क्या पढ़ेंगे, नॉट गेट पढ़ेंगे। ये सिंगल इनपुट, ध्यान देना, कभी एग्जाम पूछ सकता है सिंगल इनपुट गेट कौन सा है। नॉट गेट में हमेशा इनपुट एक ही होता है, सिंगल इनपुट वाला गेट है ये, इसमें एक ही इनपुट होता है। यहाँ पे ए ही लिखा, बी नहीं लिखा है, तो टेबल है। ए की वैल्यू 0 है तो इन्वर्ट करके 1 देगा, ए की वैल्यू 1 है तो इन्वर्ट करके हमको 0 देगा। तो इसका फॉर्मूला होगा वाई इक्वल टू ए बार। इसको हम बार पढ़ते हैं, ये जो है ऊपर लगा हुआ है इसको हम बार पढ़ना है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए डैश लिखेंगे तो भी वो सेम माना जाएगा। अब बार लिखें या डैश लिखें वो बार ही कहलाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन में, मैथमेटिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, सिंगल इनपुट गेट बेसिकली क्या है, ये सिंगल इनपुट गेट है।
ठीक है, जहां भी हमको आउटपुट या इनपुट को रिवर्स करना है, जो दी गई आउटपुट आ रहा है उसको रिवर्स करना है, तो हम नॉट गेट लगाएंगे और नॉट गेट के बबल यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं इन्वर्टर, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो 0 का 1 और 1 का 0। नेक्स्ट इज नैंड गेट। अब देखिए नैंड गेट जो है, दिस ये दो गेट्स मिलकर हैं। एन मतलब नॉट, और आगे एंड लिखा हुआ है। नैंड का अगर हम एवरेशन तोड़ते हैं तो एन प्लस एंड आता है। एन मतलब नॉट गेट और प्लस एंड गेट। तो एंड गेट के आउटपुट अगर नॉट गेट लगा देंगे तो ये बन जाएगा नैंड गेट। सिंबल में देखो, ये आपका एंड गेट पहले भी था, इसके आगे ये बबल लगा दिया, तो ये बबल क्या शो कर रहा है? ये बबल शो कर रहा है कि आगे कौन सा गेट लगा हुआ है, ये नॉट गेट लगा हुआ है। एंड गेट तो पहले भी था हमारा, ये आगे बबल लगा हुआ है तो नॉट गेट लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है तो ये क्या बन गया? नेंड बन गया। ठीक है, पीछे एंड गेट था। अब इसकी टेबल की बात करें तो पहले जो हमारी एंड गेट की टेबल आ रही थी उसका आउटपुट रिवर्स हो जाएगा। अगर हम एंड गेट की बात करें 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हमारा जो ए एंड का फॉर्मूला था, एंड का फॉर्मूला था ए एंडिंग बी, तो उसका बार हो जाएगा ए डॉट बी का बार। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। मैथमेटिक्स में ऐसे बार लगा सकते हैं, इक्वेशन में ऐसे दोनों, ये भी सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो एंड गेट में हमने पढ़ा था, एंड गेट में 0 0 0 1 था, यहाँ पे 0 0 0 1 था, 3 टाइम्स 0 और 1 था। क्योंकि एंड में मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो एंड गेट के आउटपुट को रिवर्स कर देगा। ये रिवर्स मतलब यहाँ 0 था 1 कर दिया, यहाँ 0 था 1 कर दिया, यहाँ 0 था 1 कर दिया, यहाँ पे 1 था 0 कर दिया। तो हम कह सकते हैं नैंड गेट एंड गेट के आउटपुट को क्या करेगा? रिवर्स कर देगा। क्यों, कौन कर रहा है ये रिवर्स? नेट नॉट गेट लगने से रिवर्स हो गया है। इसकी कंडीशन बना सकते हैं कि जब भी इनपुट एक भी लो होगा तब आउटपुट क्या आ रहा है? हाई आ रहा है। तो हम इसकी कंडीशन बना सकते हैं, इफ एनी वन of if any one of input is low, then output लो मतलब 0, आउटपुट इज हाई। ये कंडीशन किसकी बन गई? नैंड गेट की। कि एक भी इनपुट लो हुआ, एक भी 0 आया ए और बी में से कहीं पे भी, तो आउटपुट हमेशा हमें मिलेगा 1 मिलेगा। इसका रिवर्स कंडीशन कि दोनों इनपुट क्या हुए? हाई हुए, तो आउटपुट क्या मिलेगा? लो। तो हम कह सकते हैं कि बोथ बोथ इनपुट आर हाई, हाई मतलब 1, देन आउटपुट विल बी लो। दोनों हाई होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? लो मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक भी इनपुट लो होने पे आउटपुट हाई मिलता है, तो जहां का वो नैंड गेट है। ठीक है, और दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? लो मिलेगा। ये कंडीशन टेबल देख के आपको याद नहीं रखनी है, टेबल देख के बनानी है। टेबल देख के आप दिमाग लगाएंगे तो आपको लाइन, ऐसे लाइन याद रख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारी लाइन है। ठीक है, आपको टेबल देख के लाइन बनानी है। ओके, अब इसमें एक कंडीशन है कि नैंड गेट किसके बराबर होता है? हमको नैंड गेट के आउटपुट चाहिए बट एंड यूज नहीं करना है। नैंड गेट का ही आउटपुट चाहिए हमको, पर एंड गेट यूज नहीं करना है। नैंड गेट के अंदर आउटपुट नैंड गेट का चाहिए हमको, यही आउटपुट चाहिए, पर हमको एंड गेट यूज नहीं करना है। उस केस में हमारा सोल्यूशन है कि बबल इनपुट और गेट करेंगे, और गेट करेंगे, और उसके जो इनपुट है ए और बी उसको नॉट गेट के थ्रू देंगे, यानी यहाँ पे बार लग जाएगा। ये नॉट गेट हमने पढ़ा था कि और गेट में इनपुट दे रहे हैं और उसको अगर नॉट गेट के थ्रू देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, ए डैश बी डैश या ए बार बी बार कर देंगे, तो जो आउटपुट आएगा वो नेंड गेट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि नेंड गेट इक्वल टू बबल्ड इनपुट और गेट। कि और गेट के इनपुट में हम बबलिंग कर देंगे, नॉट गेट यूज करेंगे ए और बी में, तो आउटपुट आएगा नेंड गेट के बराबर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप रट लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए। ये आपको एग्जाम में मिलेगा एमसीक्यू में। एमसीक्यू में ये लाइन कई बार पूछी गई है कि नेट गेट आउटपुट चाहिए पर एंड यूज नहीं करना, और यूज करना है। तो कैसे करेंगे? बबल इनपुट करेंगे, बबल इनपुट और गेट करेंगे। नेक्स्ट नॉर गेट। देखिए नॉर गेट एन प्लस और, एन मतलब नॉट और मतलब और गेट। तो ये गेट और गेट के आउटपुट नॉट गेट लगा दिया तो ये बन गया नॉर गेट बन गया। तो ये आपका और गेट था,
और इसके आगे हमने बबल लगा दिया। ये बबल क्या शो कर रहा है? ये नॉट गेट है। ये और गेट के आउटपुट को रिवर्स कर देगा। हमने और गेट में पढ़ा था 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो और गेट का फॉर्मूला क्या था? ए और बी। इसके आगे नॉट गेट लग गया, तो नॉट गेट लगने से क्या हो गया? y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। नॉट गेट क्या करेगा? ऊपर बार लगा देगा। तो जो पहले का आउटपुट आ रहा था और गेट का, उसके आगे इसने क्या बार लगा दिया। हमारी इक्वेशन ये बन गई y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अब और गेट में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था? 0 1 1 1। और गेट कंडीशन क्या थी? एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1। तो नीचे इन तीनों जगह पे 1 1 था। पर क्योंकि नॉर गेट पढ़ रहे हैं हम, और गेट का आउटपुट आउटपुट नॉट गेट लगा दिया है, तो जो नॉर गेट की टेबल थी उसमें 0 की जगह 1 करना है, 1 की जगह 0 करना है। तो यहाँ पे था 0, तो यहाँ हो गया 1। यहाँ इन तीनों जगह 1 1 था, तो यहाँ पे हो गया 1 0 0 0। तो हम टेबल में देख कंडीशन लगा सकते हैं कि जब एक भी इनपुट लो है, या सॉरी एक भी इनपुट है, देखो जहां जहां हाई है, ये देख लो 1 2 3 कंडीशन, वहां पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और दोनों लो होंगे तो ही हाई आएगा। तो हम कह सकते हैं नॉर गेट कौन सी कंडीशन है? इफ एनी वन ऑफ इनपुट इज हाई, एक भी इनपुट हाई है, एनी वन ऑफ इनपुट इज हाई, हाई मतलब 1, देन आउटपुट विल बी लो। अगर एक भी इनपुट हाई है, क्योंकि रिवर्स कर देगा ये, तो हाई होगा तो क्या कर देगा? उसको लो कर देगा। इफ एनी वन ऑफ इनपुट इज आई, एक भी इनपुट इज हाई है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? लो। ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आउटपुट हमको लो मिल रहा है। इसकी उल्टी कंडीशन, अगर हमको लो चाहिए, सॉरी हाई चाहिए, तो हाई के लिए दोनों इनपुट क्या चाहिए? लो चाहिए। तो क्या करेंगे? इफ बोथ, ये आपको कंडीशन टेबल देख के बनानी है, रटनी नहीं है। बोथ इनपुट आर लो, लो मतलब 0, देन आउटपुट विल बी हाई। तो एग्जाम पूछ सकता है ऐसा कौन सा गेट है जिसमें दोनों इनपुट लो कर देंगे, आउटपुट हाई आता है? तो ध्यान देना ये वाले, दोनों इनपुट लो होने पे आउटपुट हाई आएगा, कंडीशन नहीं है। ठीक है। और एक भी इनपुट हाई करेंगे और आउटपुट लो होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं है। सेकंड कंडीशन, नॉर गेट का आउटपुट चाहिए हमको, पर हमको और गेट यूज नहीं करना है। ये पहले वाली कंडीशन है जैसे हमने नेट में पढ़ा था। और गेट को यूज नहीं करना है, पर आउटपुट हमको किसका चाहिए? नॉर गेट का आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम एंड गेट यूज करेंगे। और उस एंड गेट में जो ए और बी है, उसके आगे लगा देंगे नॉट गेट, बार बना देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा नॉर गेट का। पर हमने और यूज नहीं किया है, कौन सा यूज किया है? एंड गेट यूज किया है। तो हम कह सकते हैं एग्जाम प्रश्न आएगा कि नॉर गेट इक्वल टू बबल्ड इनपुट एंड गेट। जब भी नॉर आए तो और यूज नहीं करना है, कौन सा यूज करेंगे? एंड। तो बबल्ड इनपुट अगर करेंगे हम, एंड गेट में इनपुट अगर बार के थ्रू देंगे, नॉट गेट के थ्रू देंगे, यहाँ पे बबल मतलब नॉट गेट, बबल का मीनिंग क्या निकलना है? यहाँ पे नॉट गेट यूज कर रहे हैं हम। ए बार बी बार किया मतलब क्या किया हमने? ए के आगे नोट गेट लगाया, ए बार हो गया। बी के आगे नोट गेट लगाया, बी बार हो गया। तो ए बार प्लस बी बार करेंगे, और तो क्या आएगा? आउटपुट। हम एंड गेट यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट किसका आएगा? नॉर गेट का, क्योंकि नॉर गेट इज इक्वल टू बबल्ड इनपुट एंड गेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इसी से बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुराने सारे एमसीक्यू इससे आए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स और गेट। पहली बात हमको एक्स और की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक्स और वो कहते हैं एक्सक्लूसिव, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव। बाकी और का मीनिंग तो वही है, और गेट है ही हमारे पास। ठीक है, एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको। तो ये जो आपका और गेट था, ये पहले और गेट था, बस ये सिंबल लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? एक्स और बन जाएगा। और गेट में, और गेट में ये लाइन लगा देंगे एक्स्ट्रा, ये वाली, तो ये एक्स और बन जाएगा। ठीक है। और इसको, इसका फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे? y इक्वल टू ए एक्स और बी। इस सिंबल को हम बोलते हैं एक्स और का सिंबल। ध्यान देना, ये सिंबल किसका है? एक्स और का। प्लस नहीं है, प्लस के ऊपर गोल करना है तभी एक्स और माना जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? y इक्वल टू ए एक्स और
बी, ये जो सिंबल है इसको XOR कहते हैं। अब हम कंडीशन देखते हैं, ए और बी और एक वाई है। हाँ, अब इसका हम देखते हैं इसका आंसर किसके बराबर आएगा, ये आप याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कभी भी वो। इसका आंसर आएगा ए डैश बी, यानी कि बार प्लस ए बी डैश। हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये भी कहीं सही मानी जाएगी, ये भी मानी जाएगी, दोनों में से कोई भी एग्जाम दे सकता है। तो ए एक्स और बी का आंसर आता है ए डैश बी प्लस ए बी डैश, या हम इसको बार में लिखे तो ए बार बी प्लस ए बी बार। या जाना ऊपर बार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बार है, बार को ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस कंडीशन देखते हैं कि एक्सओर गेट में कब इनपुट हाई आ रहा है कब लो आ रहा है। दोनों जीरो है तो जीरो आ रहा है, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। तो इसमें एक कंडीशन पता लग रही है हमको कि जब इनपुट सेम होते हैं, जब बोथ इनपुट आर सेम, ठीक है, या तो दोनों क्या हो 0 0 या 1, ठीक है। देखो एक कंडीशन यहाँ बन रही है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन यहाँ बन रही है कि दोनों इनपुट सेम हैं, तो आउटपुट क्या आ रहा है, लो आ रहा है। तो एग्जाम पूछ सकता है ऐसा कौन सा गेट है जहाँ दोनों इनपुट सेम होगा तो आउटपुट विल बी क्या होगा, लो होगा। अब सेम होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना, सेम मतलब 0 0 भी होता है वो 1 1 भी होता है। ये लास्ट में M3Q आया था यहाँ से इस टॉपिक से कि एक गेट ऐसा है दोनों इनपुट उसके 0 0 हैं तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है, ओके। तो 0 0 हो 1 1 हो उसको दिक्कत नहीं है, आउटपुट लो होगा कब, जब एक्सकोर गेट होगा तब। दूसरी कंडीशन, आउटपुट हाई कब मिल रहा है, दोनों इनपुट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मतलब एक 0 एक 1। इफ, यहाँ पे भी लगा दीजिए, इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट, दोनों इनपुट डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब 0 1 हो सकता है और 1 0 हो सकता है। ध्यान रखिए कंडीशन, 0 1 1 0 कोई भी एक, ठीक है, ये ब्रैकेट है। देन आउटपुट विल बी हाई। एग्जाम में ये प्रश्न आया था लास्ट ईयर कि ऐसा कौन सा गेट है इसमें दोनों इनपुट सेम होने पर आउटपुट क्या आता है, लो आता है। आंसर था एक्सओर गेट। उल्टा भी पूछ सकता है कि एक्सओर गेट में आउटपुट लो चाहिए तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन क्या होगी, दोनों इनपुट क्या चाहिए, सेम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स नॉर गेट। जो एक्स और गेट पड़ा था उसी आगे हमने क्या लगा दिया है, बबल लगा दिया है, तो ये बन जाएगा एक्स नॉर गेट। बेसिकली नॉट गेट लगा दिया है, एक्स और गेट ही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बराबर एक्स और प्लस नॉट गेट। जो पुराना गेट पड़ा था 6 नंबर, उसके आगे एक नॉट गेट लगा दोगे एक्स और के आगे, तो एक्स, ये आपका एक्स और था पहले, इसके बबल लगा दिया तो नॉट गेट, उसका आउटपुट रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स और बी का बार। तो इसका ध्यान रखिए यहाँ पे, ए बार प्लस ए बी बार होल बार, या तो इसको ऐसे पढ़िए, या फिर आप अगर मैथमेटिक्स लिखेंगे ए बार प्लस ए बी बार का होल बार। ये भी इक्वेशन सही मानी जाएगी, ये भी मानी जाएगी, वो लिखने का तरीका दोनों ही है, ठीक है, तो आप दोनों सही मानेंगे। और इसको मैथमेटिक्स ऐसे लिखेंगे ए एक्स और बी, ये इसको क्या पढ़ेंगे, ये सिंबल किसका है, एक्स का सिंबल है, बस इसके आगे नॉट गेट लगा दिया है तो इसका बन गया एक्स नॉर बन जाएगा। ये सिंबल है अंदर, ये एक्सो के सिंबल है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स और गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया तो एक्स नॉर गेट बन जाएगा, ओके। अब हम कंडीशन की बात करें कि आउटपुट कब 1 है कब 0 है, तो यहाँ कंडीशन देखते हैं हम। जब इनपुट सेम है तो आउटपुट है, यहाँ देख लो कंडीशन यहाँ पे ऐसी है, ठीक है। इफ बोथ इनपुट आर सेम, सेम मतलब 0 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या है, हाई। तो आउटपुट क्या होगा, हाई मिलेगा। हाई मतलब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका उल्टा कंडीशन नहीं है, एक्स, एक्स और गेट में क्या था, इनपुट सेम था तो आउटपुट लो था यहाँ पे। सेकंड कंडीशन, अब हमको आउटपुट लो कब मिल रहा है, 0 1 और 1 0 यानी कि डिफरेंट इनपुट पे क्या मिलेगा, लो मिलेगा।
तो ये कंडीशन एक्स और गेट की उल्टी हो गई, रिवर्स कंडीशन। इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट, डिफरेंट मतलब क्या हो गया, 0 1 हो सकता है और 1 0 हो सकता है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। लो मतलब 0। तो एग्जाम पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा गेट है जहां दोनों इनपुट सेम होने पर आउटपुट हाई मिलता है, तब वो आंसर होगा एक्स नॉर गेट। ठीक है, और दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। ये कंडीशन एक्स नो और गेट से रिवर्स है। वहां पे क्या था, सेम होने पे यहाँ पे लो था, डिफरेंट होने पे हाई था। यहाँ पे क्या है, सेम इनपुट होने पर हाई है और डिफरेंट होने पे क्या आउटपुट लो है। ये इसकी कंडीशन आपको एग्जाम में टेबल देख के बनानी है। ठीक है, और ये टेबल रट के जाइए, क्योंकि यहाँ आपको तो टाइम नहीं मिलेगा कि आप ए बी बार करके टाइम निकालें। तो अब ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये एक्स और टेबल की रिवर्स है। वहां पे क्या था, एक्स और में 0 1 1 0 था, तो इसको रिवर्स कर दिया नॉट गेट ने, तो 1 0 0 1। तो जहाँ सेम है वहाँ हाई है, जहाँ डिफरेंट है वहाँ पे क्या है, लो है। ओके, ये आपको टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने कंडीशन बनाई है ये समझ के बनाई है। आपको अगर आपको लगता है याद रख सकते हैं रखिए, नहीं रख सकते हैं तो जो गेट का नाम, गेट का सिंबल और टेबल और रूट, ये आपको फॉर्मूला लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ये रिटर्न में कब करना है, जब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आए, 8 मार्क्स। ये मैंने सोल्व किया है क्वेश्चन 8 मार्क्स मानते हुए, 8 या 6 मानते हुए। 8 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए तब आपको एक्सप्लेन करना है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए तो केवल टेबल बना दीजिए, सिंबल और टेबल और फॉर्मूला लिख दीजिए, काम हो जाएगा। डिटेल में एक्शन तब करना है जो क्वेश्चन कितना मार्क्स में आए, बड़े मार्क्स में आए, 6 या 8 मार्क्स में आए। ओके, ये समझाने के लिए किया मैंने। आप डिटेल में नहीं पढ़े, केवल सिंबल टेबल और फॉर्मूला याद करें तो भी काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन का बड़ा आता है और एमसीक्यू अटेंड करने हैं तो आपको समझना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कितने मार्क्स क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको ये चीजें ऐड करनी है।